नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 77 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो कौन सी धातु का प्रयोग किया था मानव ने सबसे पहले? तो ये किया था तांबा का। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? तो दीवान ए आमिर कोही की जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। तो किसके मंत्रिपरिषद को दी गई है? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया है। तो किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राज्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा चालू किया गया। तो इसे चालू किसने किया था राज्य हड़प नीति को? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो किसने लिखी है मुद्रा राक्षस पुस्तक को, ये आप लोगों को बताना है। 6 का राइट आंसर तो विशाख दत्त इसके लेखक हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए जानी जाती हैं पहाड़ी शैलियाँ? तो ये जानी जाती हैं चित्रकला के लिए। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं। तो ये कौन सी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति? तो इनका जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे लंदन है वो स्थित है? 9 का राइट आंसर तो वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने मिनट पर है भारत का मानक समय ये आधारित है। तो ये जो आधारित है वो आप लोगों को पता है कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर ये आधारित है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 11 कि पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो कौन से ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है जो पृथ्वी का आंतरिक ग्रह है? पृथ्वी के आंतरिक नहीं अतिरिक्त ग्रह है तो वो है मंगल ग्रह है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 16 के भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो किसमें है निहित भारतीय संघ की शक्ति? तो ये जो निहित है वो निहित है संसद में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन सी याचिका दायर कर सकती है हम? 17 का राइट आंसर तो वो याचिका है हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हम याचिका डाल सकते हैं। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है। तो कौन सी अनुसूची में है राजभाषा का वर्णन? तो 8वीं अनुसूची में है। 8 का राइट आंसर 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो इनमें से एक शर्त की वजह से हम भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो संपत्ति और स्वामित्व की वजह से नहीं कर सकते। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 20 की विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है वो है APJ अब्दुल कलाम की। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 21 कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा है। तो बताओ इनमें किस में है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा। 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगी जल। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जल जनित रोग। तो ये हैजा है। कौन सा है? हैजा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। तो ये किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 24 की उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है। तो इनमें से किसे नहीं है विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त। 24 का राइट आंसर तो आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद को नहीं है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो ये कौन से क्षेत्र में है? 25 का राइट आंसर तो ये वो क्षेत्र है केंद्रीय क्षेत्र में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 26 की बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर को जाना जाता है बागों के नाम से यानी टाइगर स्टेट के नाम से। 16 का राइट आंसर तो ये लखनऊ शहर को जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 26 का ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 27 उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैजा खां का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। 27 का राइट आंसर तो ये जो जन्म हुआ था वो हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। 33 का राइट आंसर है 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 28 का राइट आंसर
ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें एक विधानसभा तथा दूसरी निम्नलिखित में से क्या है। तो कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश में? एक तो विधानसभा और एक हो जाएगा आपका विधान परिषद। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है। ये आप लोगों को बताना 30 का राइट आंसर, और अभी इसे मैंने करा भी चुका हूँ। तो ये जीव से दूसरे जीव की ओर जाती है। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो कौन से रूप से नहीं होती है? तो ऊर्जा के सौर रूप से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो किसकी वजह से हम बाढ़ को रोक सकते हैं? 32 का राइट आंसर। तो नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके हम बाढ़ों को रोक सकते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि वाय संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीटीसी पारित हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आया था? तो ये आया था 100वां संविधान संशोधन में से। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 4 कि भारत में 8 नवंबर 2016 को कितने दो नोटों के विमुद्रीकरण किया गया था। तो कितने नोटों का हुआ था? तो इसमें जो नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था वो हुआ था 500 से 1000 के नोटों का। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 35 है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की फेसबुक सोशल का संस्थापक नाम क्या है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर। तो इसका जो नाम है वो है मार्क जुकेरबर्ग। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिएगा प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ पर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थित है। 36 का आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा बैरोमीटर की खोज किया गया था? ऑप्शन संख्या 37 का हो जाएगा बी ई टॉरसेली। साथियों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।